अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट B1 लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें आज पार्ट 4 टेस्ट 4 का पार्ट 4 हम करेंगे। पार्ट 4 में हमारे पास ये एक पैसेज है और इस किसी मौजू पे बात की गई है, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। ये हमने रीड करना और इसको आप चाहे तो पहले रीड कर लें और चाहे तो पहले क्वेश्चंस को रीड कर लें। ये क्वेश्चंस हैं 8 क्वेश्चंस और जैसे आपकी मर्ज़ी है आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको समझने में मुश्किल होती है रीडिंग तो पहले आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर आंसर आप ढूंढना शुरू कर दें। बेहतर तो यही है कि एक दफ़ा इसको पहले रीड करके तो दोबारा आप क्वेश्चंस को रीड करें और फिर आए। लेकिन अगर टाइम कम हो तो स्ट्रेटजी वही है जो आइल्स में होती है। आपने सबसे पहले आना है यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपने यहाँ लिखना है मैक्सिमम 3 वर्ड्स का, एक वर्ड या दो, मैक्सिमम 3 वर्ड्स का आपने आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन पहला ये है, व्हाट डज डेल मीन? डेल का मतलब क्या होता है? ठीक है जी। यहाँ हम यॉर्कशायर डेल्स नेशनल पार्क, ये डेल्स नेशनल पार्क है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हमने डेल का मतलब देखना है क्या होता है। शुरू से पढ़ता हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं जूम कर लूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाए। अपनी पिक्चर भी थोड़ी सी साइड पे कर दूँ, यहाँ ठीक रहेगी। शुरू की लाइन से हम पढ़ेंगे, द यॉर्कशायर डेल्स नेशनल पार्क इज होम टू सम ऑफ यॉर्कशायर्स मोस्ट ब्यूटीफुल सीनरी एंड मोस्ट interesting attractions. The area is the country of Yorkshire in the north of England. It has three national parks, the Moors, the Peak District and the Dales. Dale is an old English word for a valley. ये आपका आंसर आ गया कि डेल का मतलब होता है, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है वैली के लिए। वैली वादी को कह लें, उसको कहते हैं। तो उसके लिए जो पुरानी इंग्लिश में वर्ड यूज होता था वो होता था डेल। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे वैली, बस। आप वैली लिख दें, ठीक है, या वैली लिख दें, एक ही बात है। दोबारा हम क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इससे आगे ही हम पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सिस्टमेटिकली आते हैं। वो मेरे वर्ड दिमाग में वर्ड निकल गया जिसको हम कहते हैं क्वेश्चंस के लिए, वो अभी लेकिन इससे काम चलाएं सिस्टमेटिकली, आप समझें। When did tourism start in Yorkshire Dales? टूरिज्म कब स्टार्ट हुआ? डिड आया, डू नहीं आया, तो याद रखना कि वो पास्ट की बात करें कि कब हुआ था स्टार्ट। When did tourism start in Yorkshire Dales? Yorkshire Dale में कब स्टार्ट हुआ था टूरिज्म? तो ये द नेशनल पार्क वाज क्रिएटेड इन 1954 बट द फर्स्ट गाइडेड टूर स्टार्टेड अर्ली एज 1781। ये नेशनल पार्क जो बनाया गया था वो तो बनाया गया था 1954 में, लेकिन जो फर्स्ट गाइडेड टूर स्टार्ट हुआ था वो 1781 में हुआ था। तो ये हम यहाँ आंसर लिखेंगे 1781। ठीक है जी, ये हमारा आएगा आंसर। यहाँ इसको छोड़ते हैं और आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएंगे। व्हाट इज वेंसले डेल नेम्ड आफ्टर? वेंसले डेल किसके नाम पर रखा गया है, इसका ये मतलब है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। द डेल्स वर यूजली नेम्ड आफ्टर, ये देखें जी, नेम्ड आफ्टर आ गया। द रिवर डेट रन्स थ्रू देम बट दिस डिड नॉट हैपन विद द वेरी पॉपुलर वेंसडेल। इंस्टेड ऑफ इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इट गॉट इट फ्रॉम अ विलेज। जी, ये विलेज से लिया गया। वो कहते हैं जी कि ये होता क्या है कि वर यूजली नेम्ड आफ्टर द रिवर, आमतौर पर ये होता है कि दरियाओं के नाम से इनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ है कि विलेज के नाम पर इसका ये नाम लिया गया है। जो ये नेशनल पार्क है विंस विंसडेल है, जो भी है, इसका नाम विलेज से लिया गया है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने पहले इंफॉर्मेशन रिवर की बताई और बाद में कहा कि ये यूजली ऐसा होता है, लेकिन ये हमने विलेज से इसका नाम लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाएंगे। 3 का आंसर जो है वो मैंने आपको बता दिया, विलेज है। सेकंड का योर्कशायर डेल्स टूरिज्म स्टार्ट कब हुआ? 1781 में। और व्हाट डज डेल मीन? ये वैली है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट कैन यू डू व्हेन लुकिंग एट द व्यू? व्हाट कैन यू डू व्हेन लुकिंग एट द व्यू? आप क्या कर सकते हैं जब आप व्यू की तरफ
देख रहे होते हैं। तो ये हम इसका आंसर इससे आगे पढ़ेंगे विलेज से। ये ऊपर करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। Visitors to Dale can enjoy walks around farmer mines and traditional market towns, which offer a number of events and festivals. Nature lovers can explore all the hills or cycle beside the rivers. If you feel stress, just relax here. Admiring the view is the perfect way to do this. ये आंसर है। ये जो एंड पे लिखा है, admiring the view is the perfect way to do this, कि व्यू को देख के आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो करना क्या आपने, रिलैक्स हेयर, आप रिलैक्स कर सकते हैं। तो व्हाट कैन यू डू व्हेन लुकिंग एट द व्यू, यू कैन एडमायर एंड रिलैक्स, लेकिन आप यहाँ रिलैक्स आप लिखेंगे क्योंकि हम 3 वर्ड से आगे नहीं जा सकते। तो रिलैक्स यहाँ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द डेल्स कंट्री म्यूजियम ओरिजिनली, व्हाट वाज द डेल्स कंट्री साइड म्यूजियम ओरिजिनली, म्यूजियम ओरिजिनली क्या था, पहले क्या था, ये डेल साइड की तरफ वो हम पढ़ेंगे ओरिजिनली क्या था। यहाँ तक हम पढ़ लेंगे, हमने आगे चलेंगे। अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द एरिया इज द डेल्स कंट्री साइड म्यूजियम विच टेल्स अस हिस्ट्री ऑफ द एरिया फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू द present. Exhibitions explain about the region's life, schools, farms, and transport. The building itself used to be, ये आ गया, used to be ये हुआ करती थी a train station. ट्रेन स्टेशन हुआ करती थी व्हेन देयर वाज अ रेलवे देयर, जब वहाँ रेलवे होती थी। तो ये जो अब म्यूजियम बन गया, इट यूज टू बी ट्रेन स्टेशन, तो ये ट्रेन स्टेशन होती थी। तो यहाँ हमने क्वेश्चन 5 का जो ओरिजिनली है ये हम लिखेंगे कि ये ट्रेन स्टेशन, यहाँ हम इतना आंसर लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू मोस्ट रेस्टोरेंट सर्व, मोस्ट रेस्टोरेंट जो ज्यादातर रेस्टोरेंट आप वो आपको क्या सर्व करते हैं, कौन सा खाना देते हैं। हेव्स इज आल्सो वेल नोन फॉर इट्स लोकल चीज, ये हेव्स जो है वो जाना जाता है इसके लोकल चीज के लिए भी। इफ यू वांट टू सी हाउ, ये एक तो चीज उन्होंने बताया इसके लिए भी जाना जाता है, लेकिन हमने मोस्ट सर्च करना है कि मोस्टली क्या वो सर्व करते हैं। इफ यू वांट टू सी हाउ दिस क्रीमी चीज इज मेड, the Wednesdale cheese experience is just for you. Apart from learning the art of cheese making, the cafe here is the perfect place to enjoy some of the area's most popular, ये देखें जी, most popular dishes such as Yorkshire pudding। ये Yorkshire pudding जो है ये most popular है। तो ये जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन 6, what most restaurants serve Yorkshire pudding, ये जो लिखा हुआ है सच एज योर्कशायर पुडिंग, ये इसका आंसर है। अब बाकी ये जो नीचे लाइनें रह गई हम ये पढ़ेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन आगे हमारे पास क्या है जी, 7, वेयर डू मेनी टूरिस्ट प्रेफर टू ईट, ज्यादातर टूरिस्ट कहाँ प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं खाने को, कहाँ वो खाना खाते हैं ज्यादातर लोग। There are a number of other places to eat in the Yorkshire Dales. The possibility range from cafes to high-class restaurants. The first are particularly well linked by visitors. Make sure you book a table in advance, though especially in the busy months. Most places have websites, so you can book online. जी यहाँ हमें आंसर नहीं मिला। With spectacular views, historic castles, green fields and peaceful lamps, the Yorkshire Dale is a place. यहाँ दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ उन्होंने कोई आंसर दिया है। There are a number of other places to eat in the Yorkshire Dales. The possibility range from cafes to high-class restaurants. The first are particularly well linked by visitors. हाँ ये आंसर है, the first are particularly well linked by visitors। यहाँ क्योंकि उन्होंने विजिटर का पूछा है, where do many tourists prefer to eat, वो कहाँ ईट करते हैं, ये कहते हैं जो फर्स्ट हमने चीज़ बताई है वो किससे लिंक है, टूरिस्ट से। तो यहाँ दो चीज़ें, द पॉसिबिलिटी रेंज फ्रॉम कैफेज, पहला कैफे, टू हाई क्लास रेस्टोरेंट, दूसरा हाई क्लास रेस्टोरेंट। तो वो कहते हैं जो फर्स्ट वाला है ना वो टूरिस्ट के साथ लिंक है, तो फर्स्ट कैफे उन्होंने बताया, तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे कैफेज। वेयर डू मेनी टूरिस्ट प्रेफर टू ईट, कैफेज। हाउ कैन यू सर्व अ टेबल इन अ बिजी पीरियड, रिजर्व, सॉरी, कि आप रिजर्व कैसे कर सकते हैं टेबल, वो उन्होंने हमें बताया था नीचे यहाँ। विच स्पेक्टेकुलर व्यू, हिस्टोरिक कैसल, ग्रीन फील्ड, योर्कशायर इज डेल इज अ प्लेस फॉर एवरी, यहाँ नहीं है तो यहाँ से शुरू। मेक श्योर यू बुक अ टेबल इन एडवांस, दो स्पेशली इन द बिजी मंथ्स, मोस्ट प्लेसेस हैव वेबसाइट्स, ये वेबसाइट, सो यू कैन
बुक ऑनलाइन। यहाँ बुक ऑनलाइन या हम वेबसाइट, दोनों में से कोई भी आंसर। बुक ऑनलाइन बेहतर रहेगा। हाउ यू कैन रिजर्व अ टेबल इन अ बिजी पीरियड, बुक ऑनलाइन या बाय वेबसाइट, ये आप आंसर लिखेंगे तो ये आपका आंसर ठीक होगा। तो ये मैंने आपके सामने ये किया, बड़ा इजी था ये वाला जो है हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 4 का पार्ट 4। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें मेरी कोशिश होगी कि B2 के बारे में अब बात करूं, उसके जो है हम टेस्ट को करें। ये B1 का आज हमारा ये मुकम्मल हो गया, रीडिंग और लिसनिंग भी मुकम्मल ऑलरेडी कर लिया था, राइटिंग भी। अब B2 की इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिर स्पीकिंग का भी मैं देख रहा हूँ कि वो किस तरह से किया जाए जिससे आपकी हेल्प हो। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम B2 की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट के में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, B1 की भी और फिर B2 की बनेगी, A1 की ऑलरेडी हैं, इसी तरह A2 की, और सारे इंशाल्लाह हम लेवल्स को अचीव करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।